तो स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन की। यहाँ पर फ्री नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को हम पूरा का पूरा इस कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईए हो, चाहे वो आप किसी भी अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट अगर हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें 100% आपको पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं हम लोग। अगर आपको नॉलेज भी लेना है कंप्यूटर नेटवर्क का तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और एग्ज़ाम में देना है अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का तो भी आप लोग इस कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हमारे पास में कुल मिलाकर के पहली यूनिट के अंदर ये टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है उसको डिफ़ाइन करेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का कैटेगरीज क्या क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ही यही है, डिफाइन द नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड इन नेटवर्किंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव जो है डेटा कम्युनिकेशन का वो क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का या डेटा कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सचेंज द डेटा बिटवीन 2 पॉइंट। एनी 2 पॉइंट के बीच में अपन एक्सचेंज डेटा कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू होता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि भाई हमारा जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल हमारा डेटा होता है। तो डेटा जो है रॉ फैक्ट्स हैं हमारे, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये हो गई कि द प्रोसेस डेटा इज रिफर्ड एज ए इन्फॉर्मेशन एंड द डेटा आर रिफर्ड एज ए रॉ फैक्ट्स दैट आर कलेक्टेड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर आपको डिक्लेयर किया रिजल्ट टेस्ट का, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। अब उन मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं कि वो पास हुआ या फेल हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस रहा। अब हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, एक्सचेंजिंग द डेटा इन्फॉर्मेशन। डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही एक डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इन केस कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है, इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एक्सचेंज इज़ डन बिटवीन द 2 डिवाइसेस। मतलब अब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है हमारे पास में और दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे को अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन सिस्टम्स विच इज़ मेड अप ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो उसमें हार्डवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और सॉफ्टवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में ही हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर पार्ट जो है उसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं, उनकी डिवाइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कंप्यूटर है और दूसरे का एक कंप्यूटर है, तो ए और बी 2 कंप्यूटर्स हमारे पास में अवेलेबल है, ये दोनों हार्डवेयर हैं। ठीक है, एंड द इंटरमीडिएट डिवाइसेस, मान लो कभी किसी की स्पीड मैच नहीं कर रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की, तो डेटा कम्युनिकेशन मुझे करना है तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट डिवाइस लगानी पड़ेगी, या फिर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है या डेटा को मुझे पहुंचाना है तो मुझे एक बीच में डिवाइस लगानी पड़ेगी। मॉडेम वगैरह जो डिवाइस लगती है वो बीच में इंटरमीडिएट डिवाइसेस कहलाती है, वो भी एक हार्डवेयर का पार्ट ही होता है। अब सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर पार्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, कंटेंट्स रूल्स। किस रूल को फॉलो करके हम डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आप कौन सा रूल लगा रहे हो यहाँ पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने में। ठीक है, हाउ इट टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हेन, मतलब कब और कैसे होगा कम्युनिकेट, इसका भी रूल्स होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या हो गए, रूल्स हो, सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल, जो फॉलो करने पड़ते हैं हमारे कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर को। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंड इम्पोर्टेंट फॉर द इफेक्टिव वर्किंग इन डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस and is followed by the components that make up a data communication system। तो ये components बताए हमने, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में सेंडर रिसीवर की डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, और इंटरमीडिएट डिवाइसेस के बाद में हमने बात की सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, रूल्स होते हैं, और रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये बेसिक फंडा था हमारा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द इफेक्टिवनेस एंड
of any data communication system depends upon the following 4 fundamental characteristics। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी हमारे पास में, ये ध्यान रखनी है हमें। पहली है डिलीवरी, आपका डेटा किस तरीके से, डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड करेक्ट यूज़र। मतलब आप पर्टिकुलर यूज़र हैं और आप किसी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, हमें डेटा को कम्युनिकेट करना है करेक्ट यूज़र के पास में, ठीक है। तो वो डिलीवरी हमारा सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। दूसरी हो गई एक्यूरेसी, द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डिलीवर्ड द डेटा एक्यूरेटली। मतलब जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है 10, तो यहाँ पर भी मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, 10 प्राप्त होना चाहिए, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी एरर। मतलब 10 का 11 नहीं बन जाए, ठीक है। द डेटा में गेट करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी डेटा। अब जो लॉन्ग वायर्स हैं या वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं, उनके बीच में डेटा जो है वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो उस चीज़ को हमें रिमूव करना होता है। इसलिए एक्यूरेसी पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर किया है, तो एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए। फिर टाइमलाइननेस, मतलब आप कितना ऑडियो एंड वीडियो जो है वो दोनों साथ साथ में डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई टाइम का डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर टाइम का डिफरेंस आ रहा है तो डेटा मेरे लिए काम का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो तो चल रहा है आगे और ऑडियो मेरा पीछे चल रहा है, तो ना तो लिप सिंक में मैच होंगे और ना ही आपका सीन्स के हिसाब से आपकी ऑडियो मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो टाइमलाइननेस भी होनी चाहिए। फिर आता है जिटर, इट इज़ द वेरिएशन इन द पैकेट्स अराइवल टाइम। मतलब जो आपका पैकेट्स हैं डेटा का, वो उनका जो अराइवल टाइम है उसमें चेंजेस आ जाए। मान लो पहले तो आ रहे थे भाई 5 पैकेट पर सेकेंड, ठीक है, पर उसकी जगह आ गए 2 पैकेट्स पर सेकेंड में आ गए, तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो जिटर कहलाता है। तो अनइवन जिटर में इफेक्ट द टाइमलाइननेस ऑफ द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। अब अगर इसमें अनइवन जिटर्स क्रिएटेड हो जाएंगे तो टाइमलाइननेस पर इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली बात है, आपका डेटा जो है मिसमैच हो जाएगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर कवर किए। अब आप बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन में यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ रूल्स की, जिनको फॉलो करना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पर एक आता है सेंडर और दूसरा आता है रिसीवर, और उनके बीच में एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है, और जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो होता है मैसेज। तो ये जो है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का 5 कंपोनेंट्स डायग्राम है, जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिसे हमें याद रखना है। ये पांचों चीज़ों को ही हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना रहेगा। तो यहाँ पर मैसेज जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो भी हमें कम्युनिकेट करनी है सेंडर से रिसीवर को। सेंडर जो है वो जो डेटा को सेंड करता है वो हमारा सेंडर डिवाइस हो जाएगी। रिसीवर जो है वो डिवाइस है दैट सेंड्स, जो रिसीव कर रहा है वांट टू कम्युनिकेट सेंडर से कम्युनिकेशन करने के लिए, रिसीव करने के लिए मैसेज को, तो वो रिसीवर हो जाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर आपका मैसेज जा रहा है, मतलब जो पाथ जिस पे हमारा मैसेज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसमिशन मीडियम में भी बहुत सारे हैं, जैसे कोएक्सियल केबल, ठीक है, और हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, और हम वायरलेस की बात करें तो वाईफाई हो गया हमारा, तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी हो सकता है। तो ये बात थी हमारी कंपोनेंट्स की। 5वां कंपोनेंट्स जो आखिरी कंपोनेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का, जो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट है या रूल्स है जो हमारे हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको सेंडर और रिसीवर को दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं, दोनों एग्री करते हैं उसको। और प्रोटोकॉल जो है इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन, जो पूरा गवर्न करता है डेटा कम्युनिकेशन को। और प्रोटोकॉल इज़ ए necessity in data communication, without which communicating entities are like two persons trying to talk to each other in the different language without know the other language। इसका सबसे सही सटीक एग्जांपल मैं अगर कहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल एक है गांव का व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है अमेरिका का, ठीक है, टाई वाई लगा करके अमेरिका का व्यक्ति आ गया। अब ये गांव का व्यक्ति जो है मारवाड़ी बोल रहा है और ये है जो आपकी इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या एक दूसरे को ये कम्युनिकेट कर पाएंगे?
ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि बॉडी लैंग्वेज से या फिर हमें हाव भाव से जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो थोड़े बहुत हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आ जाते हैं इशारों से, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे लैंग्वेज कम्युनिकेशन करना है तो मुझे इन दोनों को एक प्रोटोकॉल में फ़िट करना पड़ेगा कि भाई आप भी हिंदी बोलेंगे और आप भी हिंदी बोलेंगे, तभी जा कर के आप दोनों कम्युनिकेशन कर पाएंगे। या फिर आप मारवाड़ी वाले भैया जो है वो इंग्लिश सीख लें तो आप इंग्लिश में उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे या इंग्लिश समझ पाएंगे उसकी, ठीक है। तो ये है सेट ऑफ रूल्स जो है वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। अब आप बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन की। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो हमारे पास में जो कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स जो होते हैं वो डेटा होते हैं, ये तो हमें पता है, और उनको प्रोसेस करते हैं तो हमें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। अब देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ द डेटा में बी रिप्रेजेंट, मतलब बहुत सारे तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गए, इमेजेस हो गई, ठीक है, ये सारे जो हैं तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के। इसी तरीके से ऑडियो हो गया, इसी तरीके से आपका वीडियो हो गया, ये डिफरेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन है। तो टेक्स्ट में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल केस भी हो सकते हैं और अपर केस भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिट्स जो है वो आस्की या यूनिकोड सिस्टम को हम जनरली इनकोडिंग जो है वो आस्की और यूनिकोड पैटर्न्स पे करते हैं। इसी तरीके से नंबर्स होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं, ये भी आस्की और यूनिकोड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब इमेजेस की बात करें तो इमेज जो है वो 1000 ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। इज़ अ वेरी फेमस सेइंग इन द कंप्यूटर, इमेज आर डिजिटली स्टोर्ड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई एन इमेज इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, मतलब आप एक इमेज से बहुत सारे वर्ड्स को समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इमेज बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास में सिस्टम है, एक पर्सन है जो इस सिस्टम को चला रहा है। तो इससे क्या आपको समझ में आएगा कि भाई इस इमेज के अंदर ये बंदा है कंप्यूटर चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर इस इमेज से एक्सप्लेन कर दिए। इसी तरीके से जो इमेज होती है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है पिक्सल, ठीक है। टू पुट इट इन द सिंपल टर्म्स, अ पिक्चर और इमेज इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ए पिक्सल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने बात की पिक्सल की, तो पिक्सल जो है आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अब इन पिक्सल्स को जो है हम फॉर्म ऑफ बिट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक पिक्सल है काले कलर का और एक है वाइट कलर का पिक्सल, ठीक है। तो इन दोनों पिक्सल्स का मैं इसको तो 0 रिप्रेजेंट कर दूँ, इसको 1 रिप्रेजेंट कर दूँ। इसी तरीके से अगर हम कलर्ड की बात करें तो कलर्ड में भी हम उनके कोडिंग कर सकते हैं और जैसा रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बात करें साइज़ ऑफ इमेज, तो साइज़ जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पिक्सल्स पर। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी साइज़ होगी, उसका उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पिक्चर के बारे में ये हमने जानकारी दी। इसके साथ में हम बात करें कॉमनली जो यूज्ड इमेज फॉर्मेट जो होते हैं वो होते हैं जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी एक्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे इमेज के फॉर्मेट हैं। इसी तरीके से ऑडियो की बात करें तो डेटा कैन आल्सो भी इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स। किसके फॉर्म में हो सकते हैं, साउंड के फॉर्म में हो सकते हैं। वॉट वी हेयर ऑन द रेडियो इज़ अ सोर्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास में अगर रेडियो है तो उसमें साउंड आता है और साउंड आता है तो साउंड के ऊपर हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन ऑडियो के फॉर्म में दी जाती है। ऑडियो डेटा इज़ कंटिन्यूस और नॉट डिस्क्रिट, मतलब आपका ऑडियो डेटा इस तरीके से कंटिन्यूस चलता है, नॉट अ डिस्क्रिट वन, मतलब 0101 नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। तो डिस्क्रिट डेटा नहीं होकर के और कंटिन्यूस डेटा होता है। वीडियो रिफर्स ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर और मूवी, मतलब आपका जो डेटा है उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपन किसके फॉर्म में, पिक्चर और मूवी के फॉर्म में। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो में विराम लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम लोग अगली वीडियो में बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। और बने रहें टेक्निकल सिकंदर के साथ में। और कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रकार का हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, विजिट टेक्निकल सिकंदर अगेन।